चलिए आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं, जो युवा सोच नए भारत को दर्शाने वाली खबर है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच अब भारत में भी सुरक्षा को लेकर नई सोच और नवाचार सामने आ रहे हैं। देश की सीमाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐसी ही अहम पहल की गई है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां इंजीनियरिंग छात्रों ने एक ऐसा बंकर तैयार किया है जो युद्ध के दौरान सैनिकों की सुरक्षा को नई मजबूती दे सकता है। खास बात यह है कि इस बंकर को प्याज की परतों से प्रेरित होकर बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है ब्रेव ब्लास्ट रेसिस्टेंट आर्मर वाया इकोवेस्ट। जी हाँ, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने अपनी प्रतिभा और नवाचार से एक ऐसा बंकर विकसित किया है जो भविष्य में देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बंकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी लेयर यानी कई परतों से मिलकर बना है, ठीक उसी तरह जैसे एक प्याज की परतें हों। छात्रों ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करते समय ऑनियन लेयर थ्योरी का उपयोग किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बंकर को कई सुरक्षा परतों में डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार के विस्फोट या मिसाइल हमलों की ऊर्जा को धीरे धीरे कम किया जा सके। इस बंकर के निर्माण में पारंपरिक सामग्री के साथ साथ इको फ्रेंडली वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग किया गया है। इसमें रेत से भरे बैग, क्रम रबर, रिसाइकल वेस्ट, रेत से भरी प्लास्टिक बोतलें और अंदर की परतों में लेथ मशीन से निकले स्टील चिप्स वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी परतों के बाहरी हिस्से को M30 ग्रेड आरसीसी कंक्रीट की मजबूत दीवार से कवर किया गया। आपको बता दें कि जब किसी बंकर पर मिसाइल या भारी विस्फोट होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले साग वेव और ऊर्जा सीधे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेव बंकर की बहुस्तरीय संरचना इस ऊर्जा को एक एक परत में विभाजित कर देती है, जिससे उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। नतीजा, बंकर के अंदर मौजूद सैनिक सुरक्षित रहते हैं और बंकर को न्यूनतम नुकसान। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि इसे पूरी तरह इको वेस्ट यानी पर्यावरण के लिए हानिकारक मटेरियल के पुनः उपयोग से तैयार किया गया। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस बंकर का डिजाइन मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, खासकर मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। साथ ही भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को भी ध्यान में रखकर तैयार, जिसमें देश की रक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और सशक्त बनाना शामिल है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल विभाग के फाइनल ईयर के छात्रों द्वारा तैयार किया गया यह मॉडल अब चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की तकनीकी को बड़े स्तर पर विकसित किया जाए तो यह भारतीय सेना के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। रीवा के छात्रों का यह नवाचार यह साबित करता है कि अगर सोच नई हो और इरादे मजबूत हो तो छोटे शहरों से भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अब देखना होगा कि यह ब्रेव बनकर आने वाले समय में देश की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन पाता है या नहीं, लेकिन यह पहल निश्चित तौर पर एक बड़ी उम्मीद जरूर जगाती है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों को इस समय उनका मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है। उस समय हमने उनको एक टारगेट दिया कि ऐसा आप प्रोजेक्ट बनाइए जो कि आज की सिचुएशन के हिसाब से, जो कि अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे जो बॉर्डर के सैनिक हैं उनके उपयोग के लिए कोई चीज़ क्या बना सकते हो आप। और उसको बनाते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि वो मजबूत हो और रिसाइकिल मटेरियल का बना हो और आसपास की जो इको वेस्ट हो उसका उपयोग करके बनाया जाए। तो बच्चों ने बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है। ये ओनियन लेयर थ्योरी पे आधारित है। मल्टी लेयर ब्लास्ट रेजिस्टेंट बंकर है ये। इसका नाम बच्चों ने ब्रेव दिया है, ब्लास्ट रेजिस्टेंस आर्मर वाया इको वेस्ट है। सिंपल इसकी थ्योरी ये है कि जब कोई भी ब्लास्ट होता है तो उससे बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो बहुत कुछ उसका प्रभाव कम हो जाता है सेंटर पे। तो उसके तहत हमने उनको 4 लेयर उन्होंने बनाया। उस 4 लेयर में पहली लेयर जो है सैंड बैग्स की है और सेकंड लेयर जो है प्लास्टिक बॉटल है, उसमें रबर के टुकड़े हैं उसमें और सैंड्स है। और थर्ड लेयर जो है कंक्रीट आरसीसी कंक्रीट है, जिसमें उन्होंने जो हमारा सॉ डस्ट होता है, ऐश होता है और जो लेथ मशीन के जो आयरन के चिप्स होते हैं उसका उपयोग आरसीसी में उसको बनाया है। तो इससे ये हो रहा है कि जब हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो जो उसका इफेक्ट है हमारी जो कंक्रीट वाल है उस पर बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। तो उससे बेनिफिट ये हो रहा है
कि हमारी जो थिकनेस है, जो कि एक कन्वेंशनल बंकर बनाने में होती है, बहुत ज़्यादा मोटी दीवार खड़ी करनी पड़ती है। इसमें हमारी वॉल थिकनेस बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस तरीके से एक लो कास्ट कंक्रीट की क्वांटिटी कम होने से हमारे कास्ट भी कम हो जाएगी, प्लस हमारी सेफ्टी भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जा रही है। इसमें इन्होंने एक और भी प्रयास किया है कि उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम भी दिया है, जिससे कि बाहर गर्म टेम्परेचर है, बहुत ठंडा हो, उसका प्रभाव अंदर जो है एक नॉर्मल व्यक्ति के रहने के लिए होना चाहिए, उस तरीके का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। कितनी समय अवधि इसमें लगी है सर? लगभग 4 महीने का एक समय लगा इनको। लगभग 7 बच्चों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया हमारे, और इसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग 40,000 तो इसकी कास्ट आई बच्चों की, पहला एक्सपेरिमेंट था इनका। लेकिन चूंकि बॉर्डर्स पे जनरली हमारी जो फौज है उसका लेबर कास्ट उनके द्वारा खुद ही करा लेते हैं काम लोग, तो लेबर कास्ट को माइनस कर दें तो 14,000 एक बंकर की कास्ट बन के आ रही है। तो इस तरीके से एक बड़ा अच्छा इनोवेशन हमारे विभाग के छात्रों ने किया है, और आशा करते हैं कि हमारे जो शेल्टर्स बनते हैं, बंकर्स बनते हैं हमारे सैनिकों के लिए, तो उसमें एक नया चीज़ आएगी और उनको मदद मिल पाएगी इससे।